नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मेरे साथ मैं हूं आपके चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करौली के सपोटरा से खबर आ रही है, जहां लाचार सिस्टम ने एक महिला की जान ले ली। चारपाई पर महिला को ले जाना पड़ा अस्पताल, और अस्पताल ले जाने में देर हुई तो महिला की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने, आप देख लीजिए किस तरीके से महिला को ले जाया जा रहा है। सपोटरा के मैदापुरा गांव का ये मामला है। दरअसल मृतक जानकी देवी को हुआ था पेट में दर्द। अस्पताल की दूरी गांव से 20 किलोमीटर थी। ऐसे में गांव के लोगों की मदद से चारपाई पर महिला को लेकर गए। इसके बाद एम्बुलेंस ने भी शव को 2 किलोमीटर पहले उतार दिया। रास्ता नहीं होने से एम्बुलेंस ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया, जिसके बाद शव को चारपाई पर रखकर गांव तक पहुंचे लोग। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। साल 2022 में भी हुई थी 6 महिलाओं की मौत। तब भी जनप्रतिनिधियों ने सड़क बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सड़क बनी नहीं है। और हालात ये हैं कि अब अगर गांव में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो इस तरीके से एक चारपाई के सहारे उसे ले जाया जाता है। तो आप सोचिए कि वहां पर हालात कैसे होगी, गांव वालों की ये हालात। और वहां पर 2022 में भी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि 2022 में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब 6 महिलाओं की मौत हो गई थी। तब भी प्रतिनिधियों ने सड़क बनाने का आश्वासन ही दिया था खाली। ग्रामीणों को अगर कोई परेशानी हो जाती है तो उसको चारपाई पर लेटा के ही ले जाया जाता है, जिससे ग्रामीण भारी परेशान। और इसको लेकर अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिला की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर आ रहा है। गांव में सड़क नहीं तो कैसे गुजरेगी जिंदगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिम्मेदारों ने क्यों नहीं सुनी ग्रामीणों की गुहार अब तक। अगर 2022 से ही सिलसिला चल रहा है तो क्या मौत के बाद भी नहीं जाग रहा है प्रशासन। ये कुछ बड़े सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। आखिर कब बनेगी मैदपुरा गांव में सड़क, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सड़क कब बनेगी। आश्वासन ही दिया जाता रहेगा या उस पर काम भी किया जाएगा। तो ये कई सारे बड़े सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। आखिर सड़क कब बनेगी, क्या किसी शख्स के मर जाने के बाद भी, उसकी मृत्यु होने के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है, नींद नहीं खुल रही है। क्या यहाँ पर सड़क बनाना इतना चुनौतीपूर्ण हो चुका है, या फिर इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये कई बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा। और क्या सिर्फ सवालों के जवाब ही मिलेंगे, काम नहीं किया जाएगा धरातल पर। हॉस्पिटल में पहुंचते उनकी मौत होगी। तो यहाँ से लेके गए, जब भी चारपाई पे लेके गए इलाज के लिए भी, वहाँ से जब ख़त्म हो गई उसके बाद हम वापस लाए तो भी मतलब कम से कम 2 किलोमीटर चारपाई पे गाँव में लेके आए लाश को। तो रास्ता का अभाव है। सरकार से हमारा ये निवेदन है, जितनी भी सरकार आती है, जितने मंत्री MLA विधायक सरपंच जितने बनते वो आश्वासन देते हैं और रास्ता के बारे में कोई नहीं सोचता। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद कुमार जांगीड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विनोद का और जानेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। विनोद, एक महिला की मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले तो सवाल सबसे पहले यही आता है कि वहां तो सड़क है ही नहीं। तो बेचारे ग्रामीण जो वहां पे स्थानीय लोग रहते हैं वो इस लाचार सिस्टम के आगे खुद ही लाचार साबित हो रहे हैं। सड़क नहीं बनी है, आश्वासन दिया जाता है, काम नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन का क्या वो अचार डालेंगे? जब वहां पर सड़क ही नहीं है तो वो लेकर कैसे जाएंगे अस्पताल? और क्या लोगों की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रह गया अब? जी बताना चाहूंगा, सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत सिमर के मेदपुरा गांव का ये पूरा मामला है। और मेदपुरा गांव के ग्रामीण आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी सड़क को तरस रहे हैं। सड़क के अभाव में गांव के लोग आज, या कोई मरीज हो या फिर कोई प्रसूता, सबको चारपाई पर रखकर करीब 2 किलोमीटर एक पगडंडी नुमा रास्ता है उसको पार करके वो पक्की सड़क के पास पहुंचते हैं। तब जाकर वो वाहन में रखकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जिसका खामियाजा आज भी ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। उसी का परिणाम है कि इलाज में देरी होने के कारण समय पर वो जानकी देवी नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण जानकी देवी की मौत हो गई। और यह कोई पहला मामला नहीं है कि जब सड़क के अभाव में इलाज में कोई देरी हुई हो जिसके कारण महिला की मौत हुई हो। इससे पहले भी 10 अक्टूबर 2022 की घटना हुई थी इसी गाँव में, और जब मिट्टी में दबकर 7 महिलाएं और एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई थी। लेकिन तब बड़े तत्कालीन जो पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और जिला प्रशासन के आला अधिकारी सहित बड़े नेता इसी गांव में शोक जताने के लिए पहुंचे थे और बड़े बड़े दावे किए थे कि हम आपके गांव की जो सड़क है उसको अति शीघ्र बनवाएंगे। लेकिन
जो वादे और दावे किए गए थे वो खोखले साबित हुए और ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। गांव में पक्की सड़क नहीं होने की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण काफी लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण कहते हैं कि वोट लेने के टाइम नेता आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। और ग्रामीणों का ये आरोप है कि यदि गांव में सड़क होती तो शायद जानकी देवी की जान बच जाती। जी विनोद, यही सारे सवाल और ये ग्रामीण आप सवाल करते ही रहते हैं, लेकिन इनको आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि अस्पताल की जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर थी गांव से। ऐसे में ये चारपाई के सहारे उसको लेकर गए, लेकिन एम्बुलेंस ने भी उसके महिला के शव को पहले ही उतार दिया था। तो ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है कि क्या मरने के बाद भी उस शव को इस तरीके से उसकी दुर्गति कर दी गई कि उसको पहले ही उतार दिया गया। रास्ता नहीं होने की वजह से ड्राइवर ने आगे जाने से भी मना कर दिया। तो आप देखिए कि कोई मदद करने को भी यहाँ पे तैयार नहीं है, तो अधिकारी तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो बात खत्म ही हो जाती है। जी एक बात और मैं बताना चाहूंगा जी, कि जो 2 किलोमीटर के कच्चे रास्ते का जो सफर है उस पर तो चारपाई पर रखकर ये गांव वाले ले जाते हैं, लेकिन बीच में एक नदी और पड़ती है, जिस बरसात के कारण वो नदी पर अभी पानी का उफान चल रहा है। और वही कारण रहा कि जो एम्बुलेंस चालक है उसने मना कर दिया नदी में देने से, तो उसको भी ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से चारपाई पर रखकर उस महिला के शव को पार करके वो घर तक लेकर आए। यदि उस पुलिया है वो 2 साल से टूटी हुई है, यदि वो पुलिया भी बनी होती तो शायद हो सकता है कि वो गांव के किनारे तक वो एम्बुलेंस चालक उसको लेकर आता। लेकिन सवाल तो यह है कि गांव में चौपहिया वाहन पहुंचने का रास्ता है ही नहीं, चौपहिया वाहन वहां पहुंच ही नहीं सकता। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ग्रामीणों की यही मांग है कि हमारी जो सड़क है वो बननी चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। कब से विनोद ये मांग कर रहे हैं? अगर आप पुल की बात भी आपने बताई है तो ये भी एक बात है कि सड़क भी नहीं है और उस नदी को अगर पार करना है तो वो वही एक रास्ता होगा जहां से इनको क्रॉस करके जाना होगा, लेकिन अब वहां पे पुल ही नहीं है तो इनके लिए और मुश्किल हो जाते होंगे रास्ते। तो कब से ये मांग कर रहे हैं कि इनके पास सड़क होनी चाहिए, वहां पर काम होना चाहिए, बांध भी अभी ओवरफ्लो है, तो ऐसे में बहुत रिस्की हो जाता है वहां से जाना। मैं बताना चाहूंगा कि बरसात के टाइम तो इनका पूरा संपर्क ही कट जाता है जब वो। जी ठीक है, तो विनोद हमारे सहयोगी, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे। और विनोद बता रहे थे कि यहाँ पर कितनी मुश्किलात होती है इन सभी स्थानीय लोगों की, इन ग्रामीणों के सामने, कि ना तो वहां पे सड़क है और तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि वहां पर किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जब से वायरल हो रहा है तब सवाल और उठने लगे हैं। और साल 2022 में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, 6 महिलाओं की मौत हो गई थी, लेकिन तब भी प्रशासन, आप देखिए कि जनप्रतिनिधि जो भी है, जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर बैठा था, अधिकारी आंख मूंद के बैठे थे, किसी ने भी यहाँ पर हालात व्यवस्था सुधारने की कोशिश नहीं की। मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिलता है और बाद में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे ले जाया भी जाता है तो ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है और चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर बार बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, काम क्यों नहीं किया जाता है। अभी मॉनसून के चलते, बारिश के चलते हर जगह जल भराव की स्थिति है। ऐसे में इन स्थानों पर जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ से संपर्क भी टूट जाता है। तो ऐसे में यहाँ तक पहुँचना, इनकी मदद करना क्या इतना मुश्किल हो जाता है? और अगर अधिकारी यहाँ पर सिर्फ आकर आश्वासन ही देते हैं, काम नहीं करते हैं, तो फिर उनको उस जगह पर, उस ओहदे पर किसने बिठाया? ये जिम्मेदारी, ये सवाल के जवाब आखिर कौन देगा? और चलिए हमारे साथ विधायक, सपोटरा से विधायक हंसराज मीणा जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। हंसराज जी आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है मैडम? जी जी जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी सर, स्थिति तो अभी हमने बताई है और आप देख ही रहे हैं, एक महिला जिसकी मृत्यु हो जाती है, हालांकि वो कुछ समय से बीमार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर ना सड़क है, ग्रामीण उसके शव को भी चारपाई पर लेकर जाते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है सर? आप विधायक हैं, वहां पर इस तरीके के हालात हैं, इसका जवाब कौन देगा? निश्चित रूप से मैडम एक सोचनीय विषय है, हमारे संज्ञान में आया है। जैसा कि महिला पहले से भी वो बीमार थी और उसको उपचार के लिए गंगापुर सिटी लाया गया था, लेकिन यहाँ 2022 में भी यहाँ घटना घटी है जिसमें 5-6 लोगों के
एक मिट्टी की ढाह ढसने से मृत्यु हो गई थी। और मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा, ये हमारे डांग क्षेत्र का वो दूरस्थ इलाका है जहाँ पर रोड की ऐसी व्यवस्था बहुत क्रिटिकल है। अभी बरसात बहुत ज्यादा होने के कारण, पानी के बहाव के कारण वो पुलिया भी टूटी हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रशासनिक महकमे के साथ में वहाँ जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसमें हम लोगों को सड़क की व्यवस्था। सर, ग्रामीणों ने तो बहुत बार मांग रखी है और अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, उन्होंने भी, विनोद ने भी यही बताया कि ना तो सड़क है इनके पास, जब इस तरीके से हालात हो जाते हैं बारिश के बाद यहाँ से संपर्क ही टूट जाता है, कोई मदद के लिए नहीं आ पाता है। ऐसी दयनीय स्थिति आज के समय भी, आजादी हो चुकी है, आजाद हो चुके हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आजाद नहीं हुए हैं, अभी भी उसी ढर्रे में जी रहे हैं। इनके पास एक, आप ये देखिए ना कि एक जो जरूरी चीज है सड़क ही नहीं है, और जिस रास्ते से इनको जाना था वहां पे अगर पानी भी ज्यादा होता है तो ऐसी नदियां भी अगर होती तो वहां पर पुल भी नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैडम, आप जैसा बता रही हो, यहाँ के मैंने आपको अवगत करवाया कि हमारे डांग क्षेत्र का बिल्कुल क्रिटिकल और दूरस्थ इलाका है और हमारी सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ विगत दिनों आके गए तो उन्होंने यहाँ के लिए अच्छा बजट भी दिया है रोडों के लिए। निश्चित रूप से हम आगे के इसे पुलिया को और इस रोड के लिए हमारी कोशिश है कि हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ आने वाले समय में इन लोगों को रोड और पुलिया उपलब्ध करवाए और निश्चित रूप से हम गंभीर। सर, आप भी आश्वासन ही दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आश्वासन नहीं मैडम, हम जो कह रहे हैं हमारी सरकार का ये वादा है, जो कहेंगे हम वो करके दिखाएंगे मैडम। ये वादे तो इनसे पहले भी किए गए थे सर, अभी तक तो सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। जब भी यहाँ पर, अब इनका यही कहना है, ये हम नहीं, ग्रामीण कह रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग, लोकल लोग कह रहे हैं कि वोट मांगने के लिए तो सभी आ जाते हैं, लेकिन वोट लेकर, जीत कर उसके बाद यहाँ पर काम ही नहीं होता है। तो ये तो तब से ही चला आ रहा है और 2022 की बात भी मैं कर रही हूं सर, जैसा कि हम आपको लगातार भी बता रहे हैं, 6 महिलाओं की मौत हुई थी, 6 महिलाएं, तब भी ये स्थिति थी। और आज तो 2024 वो भी खत्म हो जाएगा, 2025 आ जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे ही रहेंगे। निश्चित रूप से पहले 15 साल से यहाँ जो पदासीन विधायक थे, पूर्व में मंत्री भी रहे, उनके कार्यकाल का समय था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम गंभीर है इस मामले में। हमने सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी संबंधित सबसे यहाँ के लिए, क्योंकि हमारा एक फॉरेस्ट जोन भी आता है तो एक एनओसी की बड़ी समस्या होती है, वो भी एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से इनके लिए हम काम करने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आश्वासन नहीं दे रहे हैं, आप इस चीज को धरातल पर करके दिखाएंगे और इनकी जरूर मदद होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर स्थिति तो बहुत दयनीय है, लेकिन अब देखना यह होगा कि हालात कब तक सुधरते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए कि हालात कैसे थे, और अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारी दी थी, और हमारे साथ विधायक भी जुड़े थे जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे हैं और धरातल पर काम वो करके दिखाएंगे।